हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है। तो देश की तीनों सेनाओं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 साल होनी चाहिए। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय विधि अपनाई जाती है। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय को भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो प्रस्तावक की संख्या 50 होनी चाहिए और अनुमोदक की भी संख्या 50 होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं। तो ये उच्च न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं कि राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है तो कौन करता है। निर्वाचन आयोग करता है राष्ट्रपति पद का चुनाव। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो इस बात को याद रखेंगे कि 5 वर्षों के लिए होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान है। तो कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 71 है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के लिए कितना समय मिलता है। तो 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो संसद द्वारा महाभियोग। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। तो ये कौन सा है। संसद के कोई भी सदन लगा सकती है, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा। अगला सवाल क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है। तो किस आधार पर लगाया जाता है। संविधान के अतिक्रमण करने के आधार पर लगाया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो कहाँ से ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ये बहुत बार पूछा भी जाता है। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो अगर उस पर महाभियोग अगर सही साबित हो जाए तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो संसद के लगभग 2/3 बहुमत से पारित होने पे ही उसे हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा कि भारत का मुख्य न्यायाधीश है, जो कि उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। अगला है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 70 के तहत क्या करता है, शपथ ग्रहण करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने। नेक्स्ट है कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है। तो क्या हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसके सामने वह शपथ ग्रहण करता है। अगला सवाल है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। अगला है कि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है। तो किसे देता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है इसकी सूचना। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत की राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उस पद को संभालेगा जब तक कि वह पद भरा ना जाए। अगला है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने माह में भर लिया जाना चाहिए। तो ये कितना माह में, 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। तब तक जब तक पद रिक्त है तब तक कौन संभालेगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति है, जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति की मर्जी तक ही अपने पद पर रह सकता है। अगला है कि वित्त बिल के लिए किस किस की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, तो वित्त बिल के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य है। अगला है कि लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि 14 होती है। अगला है किसी भी अभियुक्त को फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है, तो किसे दिया गया है ये अधिकार दिया है राष्ट्रपति को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है, ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को दिया गया है। अगला है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है, तो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत वह कानूनी परामर्श ले सकता है। अगला है कि संसद का अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है, तो ये काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अगला है कि भारत का राष्ट्रपति किस विधायक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, तो ये धन विधेयक को नहीं लौटा सकता, ये विधायक नहीं होना चाहिए, वहाँ विधेय होना चाहिए, वहाँ पे गलत लिखा हुआ है विधेय। अगला सवाल है कि यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाए तो वह किस प्रयोग का वीटो करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि वो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि संघ एवं समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, तो वह कौन सा सूची के आधार पर कौन सूची पे वह अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, तो वो कौन सा सूची है, वो है राज्य सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर अध्यादेश जारी करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 127 के आधार पर अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंग्लो इंडियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, तो यह उसका विधायी अधिकार होता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्राप्त होता है, तो लगभग 6 लाख रुपया पेंशन के रूप में प्राप्त होता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है कि कौन 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे हैं, तो 2 बार लगातार राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे, तो वीवी गिरी थे। नेक्स्ट है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पूरी हो गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। तो ये था हमारे आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारी नई वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।